बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो है इक़्तिबास की तशरीह। चैप्टर है हमारे पास नया कानून। जो हमने इक़्तिबास लिया है वो है गोरे ने सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा। वही है ये लफ्ज़ उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है इसने ये लफ्ज़ अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही इसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी। और इस ख्वामखा के झगड़े में जिसका बायस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, इसे तुअन करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि इसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी ख़ास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था। इसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर कुछ जवानों ही पर गिरता है। तो नाजरीन, अब हम आगे बढ़ते हैं इक़्तिबास की तशरीह की तरफ। पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है कि कौन से पैराग्राफ की तशरीह यहाँ पे दी जा रही है। सबक का उन्वान जो है वो नया कानून है। मुसन्निफ़ का नाम सादत हसन मंटो। सिनफ़ नसर अफ़साना है हमारे पास, और माख़ज़ जो है वो मंटो के बेहतरीन अफ़साने। और ये हवाला मतन से कहा जाता है जो कि तशरीह से पहले लिखा जाता है। इसका तासुर अच्छा पड़ता है। तशरीह तलब इक़्तिबास सादत हसन मंटो की किताब मंटो के बेहतरीन अफ़साने से माख़ज़ है, जो कि सबक के तकरीबन आखिर से लिया गया है। सादत हसन मंटो की पैदाइश समराला में हुई। मंटो की खासियत उनके अफ़सानों की वजह से है। उन्होंने अफ़सानों के अलावा ड्रामे, खाके और मज़ामीन भी लिखे। मंटो के अफ़सानों की बेहतरीन खूबी हकीकत निगारी है। उन्होंने रूसी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया है। अफ़साना इस दौर में लिखा गया जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों की यह हुकूमत मंगू को बहुत खलती थी। मंगू जो कि एक कोचवान था, अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी अवाम पर बड़े जुल्म ढाए और उन्हें बेइज्जत भी किया। मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी, क्योंकि वो लोग एक गैर कौम पर अपनी मर्ज़ी चलाते थे और लोगों को तंग करते थे। दुश्मन को भी अल्लाह छुड़ाए न वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। दुश्मन को भी अल्लाह छुड़ाए न वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। ये यहाँ पे हवाला दिया गया है नाज़रीन, और हवाला जात जो है वो आपने इक़्तिबास की तशरीह में मस्ट ऐड करने हैं, ताकि आपके तशरीह का जो है वो तासुर अच्छा रहे। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब मंगू जो कि तांगा चलाता था, जब कोई गाहक गोरा जो है वो, यानी जब कोई गोरा गाहक जो है वो उसे उसके गाहक के तौर पर उसके पास आता था, तो उसे बहुत शदीद नफ़रत का एहसास होता था। वो ये सोचता था कि इसको छोड़कर चला जाए, मगर फिर सोचता कि इन्हें छोड़ना जो है वो बेवकूफ़ी है। तो गोरा जो कि सड़क के उस पार खड़ा था और मुंह में सिगरेट लिए हुए था, सिगरेट का धुआं मुंह से निकालते हुए, यानी वो तांगे के इंतज़ार में था और साथ में सिगरेट पी रहा था, और धुआं मुंह से निकालते हुए कहा कि जाना है या फिर नहीं। ये सुनकर मंगू के जहन में एक लफ्ज़ आया, ये वही है, और उसके सर पर नाचने लगा। उसने ये लफ्ज़ बार बार अपने मुंह के अंदर दोहराया और फिर साथ ही उसे ये यकीन हो गया कि ये वही गोरा है जिसके साथ उसका पिछले बरस झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इस गोरे की पी हुई शराब थी। झगड़े की वजह ये था कि गोरे ने शराब पी हुई थी जो इसके दिमाग पर चढ़ गई थी। ये झगड़ा खामखा ही गोरे के नशे की वजह से हो गया था, और ना चाहते हुए भी मंगू को इसकी बहुत सी बातें बर्दाश्त करना पड़ी। मंगू भी इस गोरे का जवाब दे सकता था, इसको मार सकता था ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए, मगर वो भी किसी ख़ास वजह के बायस खामोश हो गया, वरना उसने इसके पुर्जे उड़ा दिए होते। चूँकि इसको मालूम था कि अगर ये मसला अदालत तक चला गया तो गोरे के ही हक़ में फ़ैसले होंगे, और इस तरह के झगड़ों में अदालत का फ़ैसला आम तौर पर कोचवानों के ख़िलाफ़ ही होता है, क्योंकि उस वक्त जो इक़्तिदार है वो अंग्रेज़ों का था, और फ़ैसले भी जो है वो अंग्रेज़ों के हक़ में हुआ करते थे। अदालतें अंग्रेज़ों की होती थी, मुंसिफ़ भी वही,
اور انصاف کرنے والے بھی وہی ہوتے تھے اور قبضہ کرنے والے بھی. تو لہٰذا منگو جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، طائر بھی بھڑکتا ہے نشے من سے بچھڑ کر. آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، طائر بھی بھڑکتا ہے نشے من سے بچھڑ کر. تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.